हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम संधि की परिभाषा तथा उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से परिभाषा हो जाएगी, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ से संधि के तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो इसमें हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा स्वर संधि। तो यहाँ से स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी, किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में, यानी कि पढ़ने में और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, कीट प्लस अणु कीटाणु, हरि प्लस ईश हरीश। तो यहाँ से स्वर संधि के ये मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ से हो जाएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हमारे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संधि हमारा मुख्यतः 3 होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में भी 5 संधि होती है। इसमें है पहला हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की परिभाषा हो जाएगी यहाँ से, जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलता है तो जो स्वर बनेगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। तो यहाँ से हमारा पढ़ते हैं, अ तथा आ की संधि। अ और आ मिलता है तो यहाँ से आ बनता है। जैसे अ प्लस आ प्लस आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। यहाँ से जैसे राम प्लस अयन रामायण। ई और ई की संधि, स्मॉल ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई की संधि। तो छोटी ई और बड़ी ई की संधि है, छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से क्या बनता है? तो यहाँ से हमारी छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनता है? बड़ी ई। जैसे गिर प्लस इंद्र गिरिंद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यानी कवि प्लस ईश्वर कविश्वर। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। सती प्लस ईश सतीश। यहाँ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से क्या बनता है? तो यहाँ से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु प्लस उदय भानुदय। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ से लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भू प्लस उर्जित भुर्जित। और नेक्स्ट है हमारा इसी में स्वर संधि में दूसरा हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि। तो यहाँ से गुण स्वर संधि हो जाएगा, अ प्लस ई जुड़ेगा, अ प्लस बड़ी ई, आ प्लस छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई। तो ए बनता है। क्या बनता है हमारा? ए बनता है। यहाँ से अ प्लस ऊ छोटा ऊ बराबर अ प्लस बड़ा ऊ, या आ प्लस छोटा ऊ आ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। यहाँ से अ प्लस री या आ प्लस री और बनता है। जैसे यहाँ पे महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, या महा प्लस उत्सव महोत्सव। नेक्स्ट है हमारा तीसरा स्वर संधि में, हमारा तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में जब अ आ स्वर के साथ ए और ए स्वर मिलते हैं तो अय स्वर बनता है, और अ एवं आ स्वरों के साथ ओ और औ स्वर मिलते हैं तो औ स्वर बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ओ बराबर औ। तो यहाँ से परम प्लस औषधि बराबर परमौषधि, और जल प्लस ओध बराबर जलौध। तो यहाँ से ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। और नेक्स्ट है हमारा इसका चौथा स्वर संधि में चौथा होता है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि ई प्लस अ बराबर य। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ छोटा ई है, छोटा ई प्लस आ बराबर या। इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस उ यानी छोटा ई प्लस छोटा ऊ बराबर यू। तो प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। और छोटा ई प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यू। नी प्लस ऊन न्यून। छोटा ई प्लस ए बराबर ये। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। यहाँ से ये हो जाएगा चौथा है यड़ स्वर संधि। स्वर संधि में हमारा चौथा होता है यड़ स्वर संधि। और नेक्स्ट है हमारा पांचवा
स्वर संधि में पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में मिलकर बनता है ने प्लस अनम नयनम, ने प्लस अन नयन, या पो प्लस अन पवन। तो इस प्रकार की संधि जो बनेगी वो अयादि स्वर संधि होगी। यहाँ से नेक्स्ट है दूसरा तो व्यंजन संधि का यहाँ से परिभाषा हो जाएगा, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो, पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो। दूसरा वर्ण क्या हो, व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ से उदाहरण हो जाएगा जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज, क प्लस ग के मिलने से यहाँ पे बना है। पहला क्या है हमारा, पहला वर्ण व्यंजन। उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस घोष उद्घोष। नेक्स्ट है हमारा तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पे, किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ से उदाहरण हो जाएगा जैसे सर प्लस वर, यहाँ पे अह सरह प्लस वर सरोवर, दूह प्लस बल दुर्बल, तपह प्लस वन तपोवन। तो यहाँ से ये रहे संधि के परिभाषा तथा उनके मुख्य भेद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।